सर सदगुरु कबीर साहब का प्रागट्य धाम, जहाँ साहेब के चरण पड़े, इस भूमि में हम सब उन महान विभूतियों को स्मरण कर रहे हैं जिनकी कृपा से और जिनकी छत्र छाया में यहाँ बैठने का हम सबको आज अवसर मिला है। उनका संकल्प, उनकी दूरदृष्टि कि जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है, उनका वर्णन किया जाए वो कम है, क्योंकि जिस परिस्थिति में उन्होंने यहाँ पर इसकी नींव रखी और जिस परिस्थिति में इनको खड़ा किया, वो परिस्थिति बहुत मूल्यवान रही, क्योंकि उस समय न बहुत दौलत थी, न धन था, कुछ नहीं। साहेब विचरण किया करते थे। 9 महीना साहेब बाहर रहते थे और जेठ पूनम के 15 या 10 दिन पहले वो यहाँ आते थे। उसके बाद जब निकल जाते थे यहाँ से तो वापस आते नहीं थे 9 महीने तक। और उन परिस्थितियों में साहेब ने स्मारक की एक एक ईंट रख करके इस पूरे मंदिर को अपने जीवन काल में निर्माण कराया। और इसमें 2 काम बच गया था, एक तो मुख्य गुम्बद का काम और तालाब निर्माण का काम। ये 2 काम पंच श्री हजूर मुकुंद मणिनाम साहब के कर कमलों से संपन्न हुआ। बाकी स्मारक का जितना काम था, स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं, वो पूरा पंच श्री हजूर उदित नाम साहब के समय ये खड़ा हो गया। अब जो उनका संकल्प था कि यहाँ देश दुनिया के कोई भी आए दर्शन करने तो साहब को याद करें। साहब के साखी शब्द भजन जो वो सुनते हैं संचार के माध्यम से, नेट के माध्यम से, बुक के माध्यम से, गायक के माध्यम से, वो कहीं भी सुनते हैं। जब वो इस भूमि पर आए तो उनको लगना चाहिए कि जिनका हम शब्द सुनते हैं, जिनका भजन सुनते हैं, जिनकी वाणी सुनते हैं, जिनकी वाणी और शब्द में इतना ताकत है, वह इसी भूमि पर साहेब का सर्वप्रथम आगमन हुआ, उनको लगना चाहिए। इस भाव से साहेब ने इस यहाँ पर सतनाम का झंडा गाड़ा और स्मारक का निर्माण किया। उस समय कितनी बड़ी सोच रही होगी। उस समय तो बहुत कम लोग आया करते थे। यदि वो साहेब सोचते कि अरे ज्यादा लोग तो आते नहीं, 1500 लोग ही आते हैं, इतना बड़ा मंदिर बनाने की क्या जरूरत, इतनी बड़ी जगह लेने की क्या जरूरत। लेकिन साहब जानते थे ये आज यहाँ कम लोग हैं, आज यहाँ थोड़े से लोग हैं, लेकिन भविष्य में साहेब के प्रेमी यहाँ आएंगे तो यहाँ जगह नहीं मिलेगी। और जेठ पूनम में आप आकर देखना तो वास्तव में यहाँ जगह मिलती नहीं मिलती। तो उस समय साहेब ने इतनी आगे तक का विचार करके, देख करके इतना बड़ा स्मारक, ये 3 फ्लोर है और जितने सब आए हैं ऊपर भी जाना, उसके ऊपर भी जाना, इसको देखे बिना घर नहीं जाना है। नहीं तो साहब कहेंगे तुम इतना दूर आया और मैंने इतनी मेहनत से बनाया, चल चल करके तुम देखे बिना चले जा रहे हो। सबको देखना है, ऊपर नीचे सब जगह जाकर देखना। इस साहब ने कितनी श्रम से और कितने लगन से, कितने भाव से आपके लिए बनाया। उन्होंने अपने लिए नहीं बनाया, क्योंकि वो महापुरुष जानते थे कि आने वाले जो सज्जन हैं, भक्त हंसजन हैं, जो यहाँ बैठकर साहेब के भजन सुनो या भजन गाओ, यहाँ आने की यही महिमा है। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, यहाँ आकर के या तो आप भजन सुनो या तो साहेब का भजन स्वयं गाओ, तभी ये तार जुड़ता है।
ये गुरु दीक्षा बहुत लोग लिए, लेकिन गुरु की महिमा तुम जब तक जीवन में नहीं जानोगे तब तक दूरी रह जाएगी। साहब का वचन है, चुंबक लोहे प्रीत है। चुंबक और लोहे में प्रीति होती है। लोहा लेत उठाए, चुंबक जो है लोहे को अपने ओर खींच लेता है। तो ये साहब ने कहा, गुरु के शब्द की ताकत क्या है इसको तुम जानते हो। जैसे चुंबक और लोहे में प्रीति होती है, तो चुंबक जो है लोहे को अपने ओर खींचता है। लोहा लेत उठाए, ऐसे शब्द साहेब कबीर का काल से लेत छुड़ाए। इस जीव को काल के जाल से कोई छुड़ाने की ताकत किसी में है तो वो सदगुरु के शब्द में है। लेकिन उस शब्द की महिमा क्या होनी चाहिए, जैसा चुंबक और लोहे में नजदीकी होनी चाहिए, नजदीक होना चाहिए। चुंबक कहीं रखा है, लोहा कहीं रखा है, तो कभी उसमें खिंचाव होता। गुरु के शब्द का जिस शिष्य के जीवन में जितनी नजदीकी होती है, जितना वो ताकतवर होता है, उतना ही गुरु के शब्द के प्रभाव से जीव जो है जब अंत अवस्था आती है तो वो अंत अवस्था में अपने लिए वो मार्ग तय कर लेता है। यही तुम्हारी कमाई है। ये लिखा है ना, गुरु करता करे न कर सके, गुरु करे सो है। इसका उदाहरण मैं आपको दे दूं, वो कैसे गुरु का शब्द काम करता है, कैसे गुरु का शब्द काम करता है। तुम गुरुमुखी होना, गुरु से जुड़ना, किस भाव से जुड़ते हो, किस ताकत से जुड़ते हो, कैसे जुड़ते हो, इसका एक ही उदाहरण मैं आपको दूं। हजूर साहब, उदित नाम साहब अपने संगत लेकर, सत जमात लेकर संतों को बेंगलोर गए। बेंगलोर जब साहब गए तो जैसे सब जगह जाते हैं साहब, तो किसी भक्त के घर गए, किसी आश्रम में गए, कहीं तो प्रोग्राम में गए थे वहां। तो वहां पर एक जिज्ञासु पहली बार साहब के दर्शन किया और पहली बार ही उसने साहब से गुरु दीक्षा ली, पहली बार। और बेंगलोर बहुत दूर है, तो साहब फिर 8 दिन का सत्संग भ्रमण करके वापस आ गए। फिर न तो कभी साहब बेंगलोर जा पाए और न तो वो भगत साहब के पास आ पाए। पहली बार ही उनका दर्शन उनको हुआ था और पहली बार उन्होंने गुरु दीक्षा। समय रहते साहब का सतलोक गमन हो गया, समय रहते साहब का सतलोक गमन हो गया। वो जो भक्त था बेंगलोर में, अब धीरे धीरे उनकी भी अवस्था हो गई, अब उनका भी जाने का समय आया। तो उनका जो पुत्र है उसने मुझे ये बात बताई, जो दृष्टांत मैं आपको बता रहा हूँ वो बात बताई। वो जब थोड़ा अंतिम समय आया तो हम उसको हॉस्पिटल में भर्ती किया। कुछ तबीयत नरम जैसे भी रहा होगा, हॉस्पिटल में 1-2 दिन रहे हॉस्पिटल में। तो वो कहता है कि मैं जाता था, उनके पास रहता था। एक दिन मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि अब मुझे जाना होगा। उस कमरे में, इस हॉस्पिटल के कमरे में वो था, अपने बेटे से वो कहता है कि अब मुझे जाना होगा क्योंकि गुरुदेव लेने आए। ऐसा उन्होंने अपने बेटे से कहा कि गुरुदेव लेने आए हैं, अब मुझे जाना होगा। तो उन्होंने कहा, कहीं गुरुदेव तो दिख नहीं रहे, किसको आप देख रहे हो? नहीं नहीं, मुझे तो मेरे गुरुदेव सामने खड़े हैं, अब मुझे जाना होगा। ये उसके बेटे ने मुझे ये बात बताई। पहली बार उनके मिलन हुआ था, दूसरी बार मिलन नहीं हुआ। गुरु और शिष्य में दूसरी बार मिलन नहीं हुआ, पहली बार मिलन हुआ था। लेकिन पहली बार मिलन वो चुंबक और लोहे की तरह प्रीति की तरह मिलन हुआ। तो गुरु का जो शब्द है, जब हमारी ऐसी अवस्था आती है जब हमें आगे की यात्रा करनी पड़ती है, तो वो चलावा आरती के शब्द में लिखा हुआ है, जादिन हंसा तन तजे बीच ही अटके आए
शब्द पुरुष को आन पहुंचे वो यम से लिंग छुड़ाए, ऐसा शब्द है। साहेब ने कहा है कि हे शिष्य साधक, मेरे शब्द में इतनी ताकत है, मेरे हंस यदि यात्रा कर रहा है और उसको कुछ भी अड़चन आएगा तो मेरा शब्द वहां पहुंचेगा और उस जीव को अपने मार्ग में ले जाएगा। इसलिए हम कबीर पंथी लोग सदगुरु के शब्द रूपी नाव में ही बैठकर यात्रा करते हैं। हमारी ये साधना है। इसीलिए साहेब कहते हैं संतों शब्द साधना कीजिए। हे संतों, गुरु के बताए हुए शब्द की साधना को जागृत रखो। गुरु के बताए हुए शब्द की साधना को आप जागृत रखो, उसको सोने मत दो। वो शब्द की जागृति ही तुम्हारे पथ की जागृति बनती है। तो ये भेद जो है सदगुरु ने हम सब हंसों जिज्ञासुओं के लिए दिया है। केवल गुरुमुखी होने से काम नहीं, सत्संग अच्छा सुनो। शब्द क्या कहता है, शब्द का क्या संबंध है, हमारी सुरति कैसी होनी चाहिए, हमारी पूरी चेतना कैसी होनी चाहिए, तब आपकी कमाई पूरी होती है। नहीं तो ये कमाई पूरी होती नहीं कमाई पूरी। तो ऐसे सदगुरु कबीर साहेब ने हम सबके लिए इस संसार में भक्ति का, साधन का, शब्द का मार्ग दिया। इसलिए हम गुरु के शरण में आते हैं। ऐसा है हमारी सुरती वृत्ति इस जन्म में उस मुकाम के लिए लगे, उससे जुड़ जाए, ताकि उस जुड़ाव से ये जो हंस है, ये जन्म जन्म का बिछड़ल हंसा, जन्म जन्म से उस मुकाम से बिछड़ा हुआ जो हंस है, आपकी शब्द की ताकत से इसको अमर लोक का मुकाम मिले। ये विधि इसीलिए की जाती है। उस गुरुमुखी हंस को ये विधि इसीलिए धर्मदास साहेब को सदगुरु कबीर साहेब ने ये विधि बताई और धर्मदास साहेब फिर सदगुरु के चरणों में शीश झुकाए। बार बार हम धर्मदास साहेब का नाम इसलिए लेते हैं कि धर्मदास साहेब जैसा शिष्य एक बार जब सदगुरु के चरणों में शीश झुकाया तो उस शीश को हटाया नहीं। दुनिया भले हट गई लेकिन उसने अपने शीश को वहां से हटाया नहीं। इसलिए धर्मदास साहेब अनुरागी शिष्य थे। जब तक सुरति अनुराग में नहीं चढ़ती है ये यात्रा कभी पूरी होती नहीं। इसलिए साहब ने स्मारक का निर्माण किया कि यहाँ बैठ करके, यहाँ आने के बाद तुम्हारी सुरति भी उस शब्द की यात्रा कर सके। इसलिए यहाँ आओ तो दो काम करो, सेवा करो, ये गुरु दरबार है, सेवा जरूरी है। और दूसरा 5 मिनट 10 मिनट, 3 दिन रहते हो 2 दिन रहते, 5-10 मिनट आकर के इस दरबार में सुमरन करो। ये पूंजी है, इस पूंजी को लेकर जाना। सुमरन में बैठो, ध्यान में बैठो। हो सकता है यहां साहेब ने जिस शब्द की ताकत को तुम्हारे लिए रखा है वो धन तुम्हें मिल जाए, वो धन हो सकता है तुम्हें मिल जाए। इसलिए सदगुरु की उपस्थिति जागृत उपस्थिति है। और समाधि का मतलब ही ऐसा होता है। समाधि का किसको कहते जानते हो? जो जागृत पुरुष होते हैं उसी की समाधि होती है। बाकी तो कब्र में दफनाए जाते हैं या तो जलाए जाते हैं, जल प्रवाह सब कुछ। समाधि का मतलब होता है एक ऐसी यात्रा जो हमेशा जागृत यात्रा हुई। हम सोचते हैं कि हम इस जगत से, इस संसार से विदा हो गए, इस संसार से आंखें हमारी बंद हो गई, ये दुनिया देखती। लेकिन सदगुरु का जो हंस है इस मुकाम से आगे जागृत अवस्था की यात्रा करता है, उसकी मौत नहीं होती। और यही कबीर पंथ का रहस्य। हमन मरिह संसारा, हमको मिला जियावन हारा। हम नहीं मरने वाले, क्योंकि जिलाने वाले, अजर अमर कर देने वाले मेरे सदगुरु मिले। मैं मरने वाला। जिस दिन शिष्य
अपने भजन और सद्गुरु की ताकत से इस आत्मविश्वास की यात्रा करता है कि हम मरने वाले नहीं हैं। हमको तो जगाने वाले मिले, अजर अमर का मार्ग और भेद देने वाले मिले, हम मरने वाले नहीं हैं। उस आनंद की यात्रा सद्गुरु शुरू करते हैं। इसीलिए अपने गुरुदेव कहा करते थे, जब से सद्गुरु शरणे आए तब से दूसरा जन्म का आए। जब से तुम सद्गुरु के शरण में आते हो, ये तुम्हारा दूसरा जन्म, उस जन्म की यात्रा करना। तो आज ऐसे दिव्य विभूति के पावन स्मृति में हम सब यहाँ आए। आप सब दूर दूर से पधारे, संत महंत भक्त प्रेमी जिज्ञासुजन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद। और जोधपुर से पधारे हरे राम जी, रामनिवास जी, ये परिवार साहिब के शिष्य हैं, इनके तरफ से आनंद आरती, भोजन प्रसाद और की व्यवस्था हुई। इन्होंने की अपने सत्य की कमाई को गुरु जी की स्मृति में इन्होंने लगाया। इस परिवार को बहुत बहुत आशीर्वाद, सद्गुरु की कृपा उन सब पर बनी रहे, आप सब पर बनी रहे। और एक ये जीवन ज्योत की यात्रा साहेब ने करवाई है, लखतारा से आपको जोड़कर, साहेब से आपको जोड़कर। आप सब इसी प्रकार हर अवसर पर आते रहना। अब तो हमारा अगला जो प्रोग्राम होगा तो कहाँ होगा? खरसिया में होगा। माघ बसंत पंचमी का जो हर साल का प्रोग्राम होता है, वहाँ का भी आपको निमंत्रण, जैसे जिसको सुविधा मिले वहाँ आओ, यहाँ आओ, और जहाँ जहाँ हम जाएं वहाँ वहाँ भी आओ। जहाँ जहाँ हम जाए वहाँ वहाँ भी आओ। सब जगह का निमंत्रण है आपको। बोलो सद्गुरु कबीर साहेब।